हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मिकाइल सर। आज हम लोग इंटर की ग्रामर पढ़ने वाले हैं और शुरुआत से टॉपिक वाइज आपको ग्रामर मिलेगी। और आज फर्स्ट हमारा क्लास है, तो अभी हम लोग नरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नरेशन जो हमारा वर्ड है ये नरेट से बना हुआ है। नरेट मीन्स होता है टू से और टू स्टेट, मतलब कहना या वर्णन करना। नरेशन, इसी नरेट से हमारा बना है वर्ड नरेशन। नरेशन के जो साइनोनिम्स हैं वो असर्शन कह सकते हैं आप, स्टेटमेंट कह सकते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं, सेम है। नरेशन हमारा दो भागों में है, एक डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, जो स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर कहता है उसके सब्सटेंस को कहना, उसके मतलब को बताना, उसके जिस्ट को बताना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हमारा ये शब्द है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही सेड टू मी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्पीच। इसको इंट्रोड्यूसिंग स्पीच बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के बाहर रहती है इसको हम इंट्रोड्यूसिंग स्पीच बोलते हैं, या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो कॉमा के अंदर रहता है इस पार्ट को, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसको रिपोर्टेड पार्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज अ वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, आई एम रिपीटिंग, कि रिपोर्टिंग वर्ब इज अ वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड पार्ट। और रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है कि द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर is called reported part which are put within the bracket, within the commas, sorry। तो ये हो गया। इस प्रकार नरेशन जो हमारा है वो 5 भागों में बटा हुआ है। 5, अगर आपको ये 5 हैं, जैसे पहला है असर्टिव, और दूसरा है इंट्रोगेटिव, और तीसरा हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया इम्परेटिव, और चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी, और 5वां हो गया ऑप्टेटिव। अरे ये पांचों के पांचों अगर आप बना लेते हैं तो इन्हीं से हमारा बन जाता है डायलॉग। जो बड़े बड़े ड्रामाज लिखे जाते हैं वो इसी नरेशन में लिखे जाते हैं, डायलॉग में। इनसे हमारा अगर पांचों के पांचों आप सीख जाते हैं, जैसे असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, ठीक है, तो इन्हीं से हमारा बनता है डायलॉग। क्या बनता है, इन्हीं से हमारा बनता है डायलॉग। डायलॉग क्या है, अक्सर जो ड्रामा लिखे जाते हैं वो डायलॉग ही में लिखे जाते हैं। अब क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हमारे पास जो जनरल रूल्स होते हैं वो हैं 3। अगर हमारे को जनरल रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए तो हम अच्छे से नरेशन को बदल सकते हैं। जैसे नंबर 1 क्या होता है कि चेंज ऑफ टेंसेज हमको आना चाहिए, चेंज ऑफ टेंसेज आना चाहिए। नंबर 2 चेंज ऑफ प्रोनाउंस आने चाहिए हमको, चेंज ऑफ। और नंबर 3 चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड्स इनटू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। ओके, नरेशन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 3 हमारे जनरल रूल्स हैं। देयर आर 3 जनरल रूल्स कि चेंज ऑफ टेंसेज आपको आना चाहिए, चेंज ऑफ प्रोनाउन आना चाहिए, और चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड को डिस्टिंक्ट वर्ड में बदलना है, ठीक है। और ये धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा
मतलब डे बाई डे ये धीरे धीरे पहले असर्टिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, फिर इम्परेटिव है, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव। डे बाई डे हर एक वीडियो में एक नया रहेगा, आप सीखने को मिलेगा। ओके, तो चेंज ऑफ टेंसेज रहेगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन रहेगा और चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि चेंज ऑफ टेंसेज क्या होता है। कि नरेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो फिर हमारे टेंसेज बदलते हैं। ठीक है, टेंसेज बदलते हैं। ओके, तो बात ये था कि अगर आप मतलब नरेशन कायदे से पढ़ना चाहते हैं तो 3 जो रूल्स हैं हमारे, तो उनको अच्छे से आना चाहिए। वो पहला था चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ टेंसेज। तो नरेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको बदलेंगे पास्ट टेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। और ये तो ठीक है, ये तो लाइन से थे तो ठीक है, लेकिन अब याद करने की बात ये है कि ये 2 जो अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है कि पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और शैल हो, विल हो या शैल हो, दोनों को बदलते हैं वुड, और कैन को कुड, और मे का माइट। इसके अलावा अगर मस्ट है, ऑट टू है और कुछ भी है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसको फिर हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, अगर ये आपको टेंसेज आते हैं तो बदलना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपको टेंसेज आते नहीं तब फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो एक दूसरा आइडिया है, जो दूसरा एक चार्ट हम आपको दे रहे हैं, तो आप उसकी मदद से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। टेंस ही का है जो आपको, जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी जाएंगी और आपको बदलना रहेगा, तो वो थोड़ा सा इससे आसान पड़ेगा। ठीक है देखिए, ये वाला उससे बेहतर तरीका है। अगर आपको टेंसेज नहीं भी आते हैं तभी आप बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। जैसे इज़, एम, आर या नाउन या एडजेक्टिव है तो फिर उसको हम बदलते हैं वाज या वर और प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जिसमें जिस वर्ब में यस या येस लगा रहता है उसको हम सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। जिसमें डू नॉट और डज नॉट मिल जाएगा उसको हम डिड नॉट में बदल देते हैं। जिसमें इज़, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी तो उसको हम बदलेंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जिसमें हैव, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है उसको हम बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। और जिसमें हैव बीन और हैज़ बीन अगर मिल जाता है तो उसको हम बदलेंगे हैड बीन में। और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर मिल जाती है डायरेक्ट नरेशन में तो उसको हम हैड बनाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर डिड नॉट आता है तो उसको हम हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद वाज वर है तो उसको हम हैड बीन कर देते हैं। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अगर आपको टेंसेज नहीं भी आते हैं तब भी आप बड़ी ही आसानी से अगर आप नरेशन सीख सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि अगर आप नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो ये जो देयर आर 3 जनरल रूल्स हैं, जो ये 3 रूल्स हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा और कोई जुगाड़ नहीं है। जैसे आपको चेंज ऑफ टेंसेज, भाई आपको टेंसेज आपको बदलना आना चाहिए, और जो आपके सामने लिखा भी दिए गए हैं टेंसेज भी लिखा दिए गए हैं, और उससे आसान जो ये टेबल आपको दी गई है ये उससे ईजी पड़ेगा। तो इसको आप रट लें थोड़ा सा और फिर आसान हो जाएगा। दूसरा हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन है। जनरल रूल्स में जो सेकेंड लिस्ट आती है वो आती है चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंज ऑफ टेंसेज आने चाहिए, फिर चेंज ऑफ प्रोनाउंस आने चाहिए, फिर आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस आने चाहिए। अब जैसे आई, वी, ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है और ये स्पीकर होता है, ये स्पीकर होता है, ये हमेशा मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब ये पहले बोलता है, ये हमेशा पहले बोलता है। ठीक है, अब इसमें आई है, जैसे आई वी सब्जेक्टिव केस है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, और पजेसिव एडजेक्टिव है माई, और पजेसिव एडजेक्टिव ये जो वी का है वो आवर है, और पजेसिव प्रोनाउन माइन, इसका आवर्स, और रिफ्लेक्सिव के माई सेल्फ, और वी का हो जाएगा आवर सेल्फ। ये आपको कोई जुगाड़ नहीं, सिर्फ आपको रटना पड़ेगा। ये अगर आपको आता है अच्छे से, ये टेबल अगर एक दो बार अगर आप देख लेते हैं सुबह शाम तो ये आसानी से याद हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी कंत्रीगिरी नहीं है।
आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सेकेंड पर्सन हमारा मतलब यू है, सेकेंड पर्सन का मतलब लिसनर, फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर जो पहले बोलता है, और सेकेंड पर्सन का मतलब लिसनर जो सुनने का काम करता है, ठीक है। लिसनर में सिर्फ यू आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और यू का पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और यू का पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, और यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है योरसेल्फ होता है जब सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होता है, और योरसेल्व्स होता है जब प्लूरल नंबर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन हमारा है, थर्ड पर्सन ये यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट से हमेशा बदलता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये हमेशा बदलता नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है इसमें। ही, शी, इट, दे, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब ये क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। भाई फर्स्ट पर्सन बोलेगा, सेकेंड पर्सन सुनेगा, तो दोनों लोग किसी न किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, तो जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो इसमें ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव है हिज, हर, इट्स और देयर, और इसका पजेसिव प्रोनाउन है हिज, हर, और यहाँ पे इट का होता नहीं। इट का इसलिए नहीं होता क्योंकि इट निर्जीव चीज़ के लिए लगती है, और निर्जीव चीज़ जो होती है वो पजेशन नहीं बताती, अधिकार नहीं बताती, ठीक है। जैसे ये पेन है, तो ये पेन थोड़ी कह सकता है कि जैसे इसको अगर मान लीजिए तोड़ा जाए या इसका कैप ले लिया जाए, तो ये निर्जीव है, तो ये पेन थोड़ी चिल्लाने लगेगा कि मेरा कैप दे दो। तो इसलिए थर्ड पर्सन का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो नहीं होता है। और ये दे का होता है दियर्स, और ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ, और हर का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, और दे का देमसेल्फ। ये असल में क्या करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन है। ये टेबल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर चेंज ऑफ टेंसेस नहीं आते हैं, आपको ये टेबल्स नहीं आती है, तो फिर नरेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी बंदा नहीं सिखा सकता, चाहे जितना एक्सपर्ट हो, चाहे जितना तेज तर्रार हो, आप चाहे जितना तेज तर्रार हो, चाहे जितना पढ़ने में तेज हो, अगर ये आपको टेबल्स नहीं आती हैं तो फिर आपको नरेशन कोई नहीं सिखा सकता। ये टेबल याद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसे ये फर्स्ट पर्सन जो आई वी हैं, ये स्पीकर होते हैं, मतलब पहले बोलने का काम करते हैं, और सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही सीधे। तो इसको हम आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाते हैं बेटर तरीके से। जैसे दिया है ही, ये ऊपर दिख रहा है, अच्छा, इसमें हम आपको समझाते हैं, नीचे दिख रहा है, ओके ठीक है। तो ये हो गया, जैसे ही सेड टू मी। अब यह रीजन क्या होता है कि पर्सन बदलना इसलिए जरूरी है, जैसे कामा, इन्वर्टेड कामा, अगर आई का है, आई जानते हैं कि आई ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई सब्जेक्टिव केस है, और ये यहाँ से बदला, और ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे बदल के आएगा ही, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पर ये ना हो, यहाँ पे मी हो, लेकिन मी भी तो ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये यहाँ से ही से बदलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हिम। मान लो यहाँ पे हो माई, अब माई तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो माई जब पजेसिव एडजेक्टिव है, जब ये ही से बदलेगा, तो यहाँ पर भी आपको पजेसिव केस मतलब ही का पजेसिव केस आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा हिज, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आ जाए माइन, तो माइन का भी संबंध सब्जेक्ट से रहेगा, तो इसका भी पजेसिव प्रोनाउन आएगा, तो पजेसिव प्रोनाउन ही का हिज ही होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस हो, माई सेल्फ हो, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव केस है, तो रिफ्लेक्सिव केस अगर ही से बदलेगा तो ही का रिफ्लेक्सिव केस ही आपको लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए टेबल याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बताया गया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखने के लिए देयर आर 3 जनरल रूल्स, वो आपको आने चाहिए। चेंज ऑफ टेंसेस, और चेंज ऑफ प्रोनाउन, और नियरेस्ट वर्ड को डिस्टिंक्ट वर्ड में बदलना है, ठीक है। वो भी टेबल अभी आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। नरेशन के लिए जो तीसरी टेबल की ज़रूरत थी वो ये है, चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड इनटू डिस्टिंक्ट वर्ड में बदलना है, ठीक है। इसमें क्या है, दिस को दैट करते हैं, दीज को दोज करते हैं, एगो का बिफोर, नाउ का देन, हेयर का देयर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे कर सकते हैं, या कर सकते हैं ऑन द मॉरो। एस्टरडे को हम बदल सकते हैं द प्रीवियस डे या डे बिफोर। अब जैसे देखा द डे बिफोर एस्टरडे मतलब परसों,
जो बीत गया है उसको बदलते हैं 2 days बिफोर, मतलब 2 दिन पहले। और डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों, इसको बदलते हैं इन 2 days टाइम। यहाँ पे कॉमा लगा, एपोस्ट्रोफी एस है। और द लास्ट को बदलते हैं द प्रीवियस में, और द नेक्स्ट को बदलते हैं द फॉलोइंग में। ठीक है, अब ये होता है जैसे द लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, लास्ट डे है तो हो जाएगा द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ है द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, इस तरीके से। तो नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए 3 चीज़ें जो ज़रूरी थी वो आपको लिखा दी गई हैं। ठीक है, ये अभी तो एक तरीके से आपकी न्यू तैयार की जा रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखने के लिए चेंज ऑफ टेंसेस जो आपको टेबल दी जा चुकी है, फिर उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउंस जो आपको टेबल दी जा चुकी है, तीसरा है चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड को इनटू डिस्टेंट वर्ड में बदलना है। ठीक है, तो ये इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट वीडियो में इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं, मगअप कर लेते हैं, और फिर सेकेंड वीडियो में हम आपको असर्टिव से सिखाना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये बदलता है, मतलब टेंसेस बदलते हैं और प्रोनाउंस बदलते हैं और नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में बदलते हैं, लेकिन ये नहीं जानता है ये बदलते क्यों हैं। ठीक है, तो बदलने का एक रीज़न है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम सिधौली में रहते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पड़ाव पर चीफ मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चा इस साल इंटर में 90+ नंबर लेके आएगा उसको हम 2 कंप्यूटर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सब लोगों ने सुना, कोई बच्चा नहीं गया था, तो वो अब कोचिंग के अंदर पूछने लगा कि कल चीफ मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था। तो अब इसके पास बताने के 2 तरीके हैं कि अब क्या करता है, वो डायरेक्ट में बताए या इनडायरेक्ट में बताए। लेकिन बदलते क्या है कि इसमें बदलते टाइम इसलिए बदलते हैं क्योंकि जैसे कहा था पड़ाव पे, और वो बता कहा रहा है यहाँ हमारे कोचिंग के अंदर, तो देखो प्लेस बदल गया। ठीक है, तो प्लेस बदल गया, तो ये प्लेस बदल गया, तो मतलब नियरेस्ट वर्ड जो रहता है उसको हम डिस्टेंट वर्ड में बदलते हैं, नंबर 1। फिर क्या है, कहा था मान लीजिए कल और बता रहा है आज, तो टाइम बदल गया, टाइम का मतलब टेंस, तो ये हो गया टेंस बदल गया। ठीक है, और ये बात कही किसने थी, ये कही थी बात चीफ मिनिस्टर साहब ने, और फिर बता रहा है वो लड़का, तो आदमी बदल गया, मतलब पर्सन बदल गया, तो इसलिए ये पर्सन बदल। तो इसीलिए रीज़न ये होता है, कोई इसमें कोई जादू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई जादू नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेस बदलता है, टेंस बदलते हैं और पर्सन बदलते हैं। प्लेस का मतलब स्थान बदलता है, टेंस का मतलब टाइम बदलता है, और पर्सन का मतलब आदमी बदलता है। तो ये बदलना पड़ता है। इसलिए अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं नरेशन को A to Z तरीके से, तो आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई जो भी दिक्कत हो, कोई भी गलती हुई हो, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सुझाव अगर देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी अगर आप हेल्प करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, तो हम इसी तरीके से आगे भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग कल आपको फर्स्ट वीडियो मिला था, आज सेकेंड वीडियो है। जैसा कि कल वीडियो में आपको बताया गया था कि बेसिक ऑफ नरेशन, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया गया था कि नरेशन को सीखने के लिए 3 चीज़ों का याद करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंज ऑफ टेंसेज आने चाहिए, सेकंड नंबर पे है चेंज ऑफ प्रोनाउन आने चाहिए, और थर्ड नंबर पर आपको आने चाहिए चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में बदलेंगे। जैसा आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि नरेशन हमारा देयर आर 5 टाइप ऑफ नरेशन होता है। असर्टिव सेंटेंस का बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है, इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनता है। अगर ये 5 बनाना सीख जाते हैं तो इन्हीं से हमारा डायलॉग बनता है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो ड्रामाज लिखे जाते हैं वो इसी डायलॉग में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आज हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस, जैसे असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच शोज यस और नो सेंस। मतलब इसका ये है कि ये असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मीन्स अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस शोज ओनली यस सेंस, और नेगेटिव सेंटेंस शोज ओनली नो सेंस। तो इसका मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर आपको अफर्मेटिव के सेंटेंस भी मिलेंगे और नेगेटिव के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे सेज दिया है तो उसको टेल्स में बनाना है, अगर से दिया है तो उसको टेल करना है, और सेड दिया है तो
टोल्ड करना है, ठीक है। लेकिन ये होगा तभी जब ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि टेल हमारा जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तभी हम बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड का या सेज का, से का, सेड का, ज्यों का त्यों ही लिखेंगे। एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो हम से, सेज और सेड को बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फिर नहीं बदलेंगे। और इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, हम कंजक्शन लगाते हैं डैट, ठीक है। तो चाहे आप कंजक्शन बोलें चाहे आप कनेक्टिंग वर्ड बोलें। और देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल, ठीक है। तो असर्टिव का फर्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता। ना टेंस बदलता है ना नियरेस्ट वर्ड बदलते हैं, लेकिन प्रोनाउन बदलता है। वंस आई एम रिपीटिंग, लिसन टू मी, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स दिस वन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता, प्रोनाउन बदलते हैं और ना ही बदलते हैं नियरेस्ट वर्ड। चलो देखते हैं और बनाते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि आई का संबंध कहाँ से है, सब्जेक्ट से है। आई जो है फर्स्ट पर्सन मीन्स सब्जेक्ट से बदलता है, ठीक है। तो ही के नीचे हो गया ही, और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सेज को हम बनाते हैं टेल्स, और फिर क्या हो जाएगा, टेल्स हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है तो यहाँ पे टू हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मी, और कनेक्टिंग वर्ड हमारा क्या होगा दैट, और आई का संबंध हमारा है ही से, मीन्स आई हमारा सब्जेक्ट से बदलता है तो ये आई सब्जेक्टिव केस है तो ही का ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता। अब आई के साथ लगता था एम, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट हो गया ही तो इसके साथ हो जाएगा इज, और राइटिंग अ लेटर, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही लिखेंगे, लेकिन ये है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता, ठीक है। तो ये हो गया द बॉयज से कंजक्शन दैट, और वी का संबंध कहाँ से, वी हमारा सब्जेक्ट से बदलता है तो ये हो जाएगा वी हमारा सब्जेक्टिव केस है। बॉयज़ का मतलब लड़के, लड़के का मतलब बहुवचन, तो इसको क्या बना देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा दे, ठीक है। क्योंकि बॉयज़ हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का बहुवचन ये दे होता है, और टेंस नहीं बदलेंगे। वी के साथ आर लगता है और आर के साथ दे के साथ भी आर लगेगा, यूनाइटेड, ठीक है, ओके। फिर ये हम देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस है तब भी हम रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है। प्रोनाउन बदलता है और नियरेस्ट वर्ड भी नहीं बदलते हैं। तो इसमें हम भी देखते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो से बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर नहीं बदलेगा। तो फिर रबी के नीचे हो गया रबी, विल के नीचे हो गया विल, से का हो गया टेल, और फिर मी के नीचे मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब आई का संबंध जैसा कि सब्जेक्ट से है तो आई सब्जेक्ट से, तो इस क्या करेंगे शुरुआत में थोड़ा सा इस तरीके से जोड़ लेंगे ताकि याद रहे। अब आई मतलब फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से ही बदलता है, तो आई रबी से हो गया, रबी का मतलब लड़का, आई सब्जेक्टिव कैसे, रबी का लड़का, लड़का का मतलब ही, और तो पहले आई के साथ डू नॉट लगा था लेकिन टेंस तो बदलेगा नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, तो लेकिन ही के साथ लगेगा डज नॉट हेल्प, और हर तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज तो हर के नीचे लिखेंगे हर। अच्छा ठीक है, ये भी यहाँ पे देखते हैं कि ये भी फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदल देगा। तो लेकिन ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से का से ही रहेगा, ठीक है। तो किशन के नीचे क्या हो जाएगा किसम, विल के नीचे हो जाएगा वेल, से के नीचे हो जाएगा से, और कनेक्टिंग वर्ड हम ले लेंगे दैट। आई हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है तो जब तक शुरुआत में है तब तक इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब आई का संबंध है किशन से, किशन मतलब लड़का, लड़के का मतलब ये हो जाएगा ही।
अब आई के साथ तो आम लगता है, ई के साथ लगेगा, इस टेंस नहीं बदलेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये ही के साथ इज हो गया वेरी ओल्ड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, दूसरा रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउंस भी बदलेंगे और नियरेस्ट वर्ड भी बदलेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेंगे और नियरेस्ट वर्ड जो है वो भी बदलेंगे अगर होंगे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गया सब्जेक्ट, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। तो हरी के नीचे हो गया हरी और सेड को क्या बनाएंगे टोल्ड, और ये फिर क्या हो गया मी। जैसा कि आप जानते हैं कि टेल हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके साथ टू हट जाता है, तो ये हो गया मी। अब कनेक्टिंग वर्ड हमारा हो गया दैट। अब आई का संबंध कहाँ से, आई तो सब्जेक्ट से बदलता है, ठीक है। तो आई सब्जेक्टिव केस है, हरी का मतलब लड़का, लड़का का मतलब ही सब्जेक्टिव केस हो गया। अब क्या करेंगे, अब टेंस बदलता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पहले ही लिस्ट में लिखाया जा चुका है कि वो टेबल्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल्स नहीं याद आती हैं तो आपको कोई नरेशन सिखा नहीं सकता। तो ये हो गया टेंस, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हो गया ईटन। और फिर है हिज, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हिज के नीचे लिख देंगे हिज, और फिर हो जाएगा फूड, ठीक है। और ये हो जाएगा फुल स्टॉप, कॉमा हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन है, फिर ये हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है, सॉरी ये सब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो से का हम से ही लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये बात फिर से हम बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेंगे और नियरेस्ट वर्ड जो है उनको डिस्टेंट वर्ड में बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो ही के नीचे हो गया ही, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड के नीचे हो जाएगा सेड और कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब क्या हो गया, आई का संबंध है ही से तो ये हो जाएगा ही। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड डन, ठीक है। अब आई का संबंध सब्जेक्ट से है और आई का पजेसिव एडजेक्टिव जो है माई है, तो माई भी सब्जेक्ट ही से बदलेगा, तो ये पजेसिव केस है तो ही का पजेसिव केस आएगा तो हो जाएगा ये हिज, ठीक है, वर्क। और टुडे का क्या बदलते हैं, दैट डे, टुडे का क्या बदलते हैं, दैट डे, ठीक है। ओके, आपको बता दिया जा चुका है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का हमारा टेंस भी बदलता है, प्रोनाउन भी बदलता है और नियरेस्ट वर्ड भी बदलता है। लेकिन हमारी थर्ड कंडीशन ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल एक्शन अगर आए तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। फिर से देख लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट आए तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। एग्जाम्पल आपके सामने हैं और देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे फादर, अब सेड इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड को करेंगे टोल्ड, फिर हो जाएगा मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और फिर लिखा आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल जाया करता था। दिस इज़ हैबिट, ये हैबिट है तो हैबिचुअल एक्शन वैसे भी नहीं बदलता, तो लेकिन ये प्रोनाउन बदलेगा। आई का संबंध हो जाएगा फादर से तो हो जाएगा ही, और फिर हो जाएगा यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। अगर हैबिचुअल एक्शन है तो टेंस नहीं बदलेगा। दूसरा हमारा सेंटेंस है राम ने कहा राम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड के नीचे हम सेड ही लिखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड ले लेंगे दैट।
फिर लिखा है हमारा सेंटेंस वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी बात होती है जो पूरी दुनिया में सच हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसमें क्या है, वी आर मॉर्टल, हम लोग नश्वर हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडिया वाले नश्वर हैं, पूरा जहाँ जो बंदा जन्म लिया है, जो पैदा हुआ है, उसको एक दिन मरना है, ठीक है। तो वी आर मॉर्टल, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे, वी आर मॉर्टल। यहाँ पे अगर वी देखा जाए तो वी हमने बदला इसलिए नहीं है कि वी जो है पूरे ह्यूमन बींग्स को दिखा रहा है, ठीक है, पूरे ह्यूमन बींग्स को प्रकट करता है, इसलिए। रीतू सेड टू मी, तो रीतू के नीचे हो जाएगा रीतू, और सेड को क्या करेंगे, टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है, और मी के नीचे करेंगे मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट। फिर लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब भी रहते हैं तो फिर नहीं बदलता है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला हमारा दिया है जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द ताज इज द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी रहेगा तब भी हम नहीं बदलेंगे। तो ही के नीचे हो जाएगा ही सेड टू, हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर हो जाएगा मी, कनेक्टिंग वर्ड ले लेंगे दैट, और फिर सेंटेंस का ज्यों का त्यों उतार देंगे, द ताज इज द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस प्रकार असर्टिव के कुछ रूल्स हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पूरी तरीके से प्रयासरत रहूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक वाइज ग्रामर सिखाई जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप लोग, दिस इज़ मिकाइल सर। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बताया गया था कि आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन ये बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकंड पर्सन होता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही, शी, इट, दे, नो चेंज। इसके ऊपर एक फार्मूला भी है, आप देख सकते हैं कि जैसे SON, जैसे सन, तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो बदलता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट पर्सन आई वी का देखने जा रहे हैं। जैसे आई और वी दोनों ये बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन है, दोनों कहाँ से बदलते हैं, ये सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, माइंड पजेसिव प्रोनाउन है, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है। तो इसमें हम इसीलिए इन चारों को सीखने के लिए, इन पांचों को सीखने के लिए क्या करते हैं कि सेंटेंस वाइज हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आई हम देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं माई जो है पजेसिव केस में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइन पजेसिव प्रोनाउन में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव केस में है। तो एक एक करके बदला जाए और देखा जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है पहले ही कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेगा, और नियरेस्ट वर्ड को डिस्टिंक्ट वर्ड में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं ये आप लोग जान चुके हैं, पहले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो या सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सेड को बदलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सेड को नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ही के नीचे हो गया ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको करेंगे टोल्ड, और फिर ये हो गया मी, कंजक्शन क्या लगाते हैं, कंजक्शन हो गया हमारा दैट। अब आई हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई जब यहाँ से बदलेगा तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस आएगा तो यह हो गया ही। अब आपने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल के जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो राइट का हो गया रोट अ लेटर, ठीक है। और ये टुडे का हो गया दैट डे, टुडे का दैट डे, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा हट गया। सेकेंड वाला है, यहाँ पे हम देखते हैं माई जो हमारा पजेसिव केस में है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये गीता हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो सेड का सेड ही। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें हम सेड का सेड ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गीता और सेड के नीचे सेड रखेंगे। कनेक्टिंग वर्ड हो गया हमारा दैट, और माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो लेकिन माई ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो इस तरीके से निशान लगा लिया। गीता का मतलब हो गया लड़की, लड़की का मतलब हो गया शी, और सी का पजेसिव केस होता है हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हर फादर। और यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर एक्शन तो है नहीं, तो इसका क्या करेंगे, वाज एन इंजीनियर, ठीक है। कॉमा हट गया और क्या फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये सोनू हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो सोनू के नीचे हो गया सोनू, और सेड को करेंगे टोल्ड, और हरी के नीचे करेंगे हरी, और कंजक्शन हमारा हो गया दैट। हम जैसा कि जानते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज आपके सामने लिखा है कि ही शी इट दे, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, तो ही के नीचे ही, लेकिन टेंस तो बदलेगा, हैज़ का हो जाएगा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल के जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हैड, और फिर ये हो गया बीट का बीटेन, और बी ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी भी तो बदलेगा सोनू से, सोनू का मतलब लड़का, लड़के का मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस, तो यह ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, ठीक है, फुल स्टॉप। अब अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब टोल्ड बदला जाएगा, तो गीता के नीचे हो गया गीता, सेट टू को क्या बदलेंगे, सेट टू में हो गया टोल्ड, और ये मीना के नीचे हो गया मीना, और कंजक्शन क्या लेंगे, कंजक्शन लेंगे दैट लिया। और दिस का क्या करेंगे, दिस का दिस ही रखेंगे, दिस। अगर ये बताया गया दिस जो है, अगर स्पीकर और लिसनर के ऐसी कोई भी चीज़ है जो स्पीकर और लिसनर के सामने उपस्थित है, तो फिर उसको हम नहीं बदलते हैं। तो ये हो गया दिस, और बुक, और इसका हो गया वाज, और माइन ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये भी बदलेगा सब्जेक्ट से, तो गीता है लड़की, लड़की मतलब सी, और सी का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर ये हो गया राजेश, इसमें हम देखते हैं राजेश सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का रहेगा सेड। तो राजेश के नीचे हो गया राजेश, और ये सेड के नीचे हो गया सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और आई का संबंध है सब्जेक्ट से, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो राजेश मतलब लड़का, लड़के मतलब ही, और सैल का हो जाएगा वुड, और हैंग के नीचे हैंग, और माई सेल्फ भी तो बदलेगा, ये भी सब्जेक्ट से बदलेगा, तो ये मतलब राजेश का मतलब ही, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही का रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है। इस तरीके से ये आई सब्जेक्टिव केस था, मी ऑब्जेक्टिव केस था, माई पजेसिव एडजेक्टिव, ये माइन पजेसिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव केस। इस प्रकार अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्टॉप करें, उसको फिर से देखें, बार बार देखें, तो बार बार समझ में आ जाएगा। लेकिन इसकी फर्स्ट टेबल जो है वो प्रोनाउन की, उसको अगर आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई का हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी जिस तरीके से आई बदलता है उसी तरीके से वी भी बदलता है, और वी को भी एक एक करके देख लेते हैं अच्छी तरीके से। वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, और अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, आवर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, और आवर सेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पे वी देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये अस हमारा ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और आवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, और आवर सेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव केस है।
तो जिस तरीके से आई बदला था उसी तरीके से वी भी बदलता है। ये आई सिंगुलर नंबर है फर्स्ट पर्सन का और वी प्लूरल नंबर है फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। तो जिस तरीके से वो बदला था वही सेम रूल है, उसी तरीके से बनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। वैसे ये बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम सेट को बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेट ही लिखेंगे जिस तरीके से, जैसे द बॉयज़, अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेट को करेंगे टोल्ड, फिर करेंगे मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और वी हमारा सब्जेक्ट है, वी हमारा सब्जेक्टिव के वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा आपको कई बार बताया जा चुका है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, तो इसमें हमारा ये बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट है तो वी कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। तो वी बहुवचन है और बॉयज़ का मतलब लड़के, लड़के भी बहुवचन है तो ये बनेगा थर्ड पर्सन, ये हो जाएगा दे, क्योंकि ये हमारा बॉयज़ थर्ड पर्सन है तो उसका बहुवचन दे आए। और आर का क्या करेंगे, आर का करेंगे वर, क्योंकि ये जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा पास्ट टेंस में। ये हो जाएगा टायर्ड, टुडे का हो जाएगा दैट डे, फुल स्टॉप कॉमा हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट तो है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का सेड ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द गर्ल्स, और सेड का सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से। गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब लड़कियां, बहुत थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का बहुवचन होता है दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर, देयर, और फिर ये क्या हो जाएगा स्कूल, और इसका हो जाएगा वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये बहुवचन है इसलिए ये गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब दे, और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर। अगर आपको वो टेबल अच्छे से आती है, कौन सा सब्जेक्टिव केस होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या कौन सा रिफ्लेक्सिव केस होता है, अगर आपको अच्छे से मेमोराइज आपने कर रखी है तो फिर उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब सेट बदलेगा। तो दे के नीचे हो जाएगा दे, सेट को क्या करेंगे, कर देंगे टोल्ड, और ये हो जाएगा मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट, ठीक है। टीचर हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई नई बात है नहीं तो ये कर दिया टीचर, टीचर। यहाँ पे देखते हैं टीचर पनिश्ड अस यस्टरडे, कि अध्यापक ने हमें कल पीटा था, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जब लेके जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा पनिश्ड, ठीक है। और ये अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वी का, तो ये भी सब्जेक्ट से बदलेगा, ये है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, चाहे प्रीवियस डे बनाए चाहे बनाए द डे बिफोर, चाहे प्रीवियस डे बनाए चाहे बनाए द डे बिफोर। पीपल सब्जेक्ट है, सेट मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं तो इसमें मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब सेट का सेट रहेगा, तो पीपल के नीचे करेंगे पीपल और सेट के नीचे करेंगे सेट, कनेक्टिंग वर्ड हमारा हो जाएगा दैट। अभी बताया था कि अगर स्पीकर और लिसनर के सामने वो चीज़ मौजूद है जिसकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है तो फिर उसको नहीं बदलते, तो दिस का दिस नहीं, दिस का दिस ही रखेंगे, दिस टेम्पल, इसका हो जाएगा वाज, और ये अवर्स है, अवर्स हमारा सब्जेक्ट से बदलेगा तो ये पीपल है, पीपल का मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब दे, और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स, क्या हो जाएगा देयर्स, फुल स्टॉप। ये बॉयज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड ही रखेंगे तो हो जाएगा द बॉयज, और सेड को क्या करेंगे सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और बी का संबंध बार बार बताया जा चुका है, ये सब्जेक्ट से है तो ये हो जाएगा दे, और साइड का हो जाएगा विल, वुड, और ये डू, इट, और आवर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव केस है तो ये बदलेगा बॉयज से, बॉयज का मतलब दे थर्ड पर्सन है तो दे का रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा देम सेल्व्स, ठीक है।
आई और बी आपको सिखा दिया गया है। अब तीसरा नंबर आता है हमारा यू का। जैसा कि हमको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को भी पता होगा कि यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर। आई और बी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर, जो पहले बोलता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है फर्स्ट पर्सन, मीन्स पहले बोलने वाला। और यू हमारा सेकंड पर्सन मतलब लिसनर, ये सुनने का काम करता है। ठीक है, तो ये सुनने का काम करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यू हमारा सब्जेक्टिव केस है और यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और फिर योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, योर और योरसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। लेकिन इस यू में और इस यू में आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्टिव केस है, अगर वर्ब के बाद है यू तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। सिर्फ ऐसे ही पहचान पाएंगे। ठीक है, बाकी सब बदलने का जो रूल है वो सेम है, बस इतना फ़र्क है कि आई और बी का संबंध सब्जेक्ट से था और इसका यू का संबंध ऑब्जेक्ट से है। ठीक है, तो ही के नीचे क्या हो जाएगा? ही, और इसमें ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा टोल्ड, और मी के नीचे हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट। अब यू कहाँ से बदलेगा? यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से। यू सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट की जगह है, तो इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई, और आर का हो जाएगा वाज। और प्रेजेंट टेंस आएगा पास्ट टेंस में, वाज अ लायर। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है तो मोहन के नीचे हो जाएगा मोहन, और सेट टू को क्या बनाएंगे? टोल्ड। ये हो गया गीता, कनेक्टिंग वर्ड हो गया हमारा दैट। थर्ड, ही हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही के नीचे लिखेंगे ही बीट यू वेरी बैडली स्टडी। उसने कल बहुत बुरी तरीके से पीटा था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड। हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये हो गया बीटेन। अभी हम आपको बताया गया था कि अगर यू सब्जेक्ट के वर्ब के पहले है तो यू सब्जेक्टिव केस में है, अगर वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का संबंध भी गीता से है। गीता लड़की है, लड़की मतलब सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर वेरी बैडली। स्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। और यहाँ पे योर हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो सोहन के नीचे हो गया सोहन, और सेट टू को क्या बनाएंगे? टोल्ड, और ये हो गया मी, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट। योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ये बदलेगा मी से, ऑब्जेक्ट से मीन्स, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हमको चाहिए क्योंकि इसको बदल के पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई फादर। वाज को लेके जाएंगे, भाई पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस को लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज को बनाएंगे हैड बीन। अगर ये बदलने में दिक्कत है तो आप वो टेंस वाला जो चेंज ऑफ टेंसेज है उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हैड बीन, और ये हो जाएगा इल। ठीक है, रवि, फिर हो जाएगा टोल्ड, ये हो गया मी, कंजक्शन लगा देंगे दैट। ठीक है, अभी आपको बताया गया अगर स्पीकर और लिसनर के सामने कोई चीज़ मौजूद है तो फिर उसको नहीं बदलते, तो दिस का हो जाएगा दिस, और बुक का हो जाएगा बुक, इसका हो जाएगा वाज, और योर्स हमारा है पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से ही, तो माई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ठीक है, और ही के नीचे हो जाएगा ही, सेट टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट। यू हमारा सब्जेक्टिव केस है तो ये मी से बदला, तो ये तो ये हो गया आई, और विल का हो जाएगा शुड, और ये हो जाएगा राइट। यहाँ शुड करें, अगर वुड भी कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट इट, और योरसेल्फ अगर सिंगुलर नंबर में एक वचन में है तो योरसेल्फ रहेगा, अगर प्लूरल नंबर में है तो योरसेल्फ रहेगा। योरसेल्फ बदलेगा मी से, तो ये हो जाएगा माई सेल्फ। अगर ये प्लूरल नंबर में होता, अगर ये प्लूरल का सेंस देता तो ये हो जाता तो माई सेल्फ, नहीं सिंगल में ही रहेगा तो ये माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन के कुछ वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपके शुरुआत के वीडियो नहीं देखें तो आप जा कर के उनको देख सकते हैं,
और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम आओ चलिए उसके आगे चलते हैं। हम लोग कल यू का पढ़े थे, अब कुछ रूल्स यू के रह गए थे। जैसे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और यू का संबंध कहाँ से होता है? यू का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है। तो फिर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। चलो इसमें हम क्या मानते हैं? यहाँ पे हम मान लेते हैं मी। ठीक है, मी अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ही, और सेड टू हो जाएगा टोल्ड, और ये मी के नीचे हो जाएगा मी, कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा हमारा दैट, और यू का संबंध कहाँ से है? मी से है, तो ये हो जाएगा आई, और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस पास में जाएगा तो ये हो जाएगा वाज अ लेबोरियस बॉय। ठीक है, और ये कॉमा हट जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, और यहाँ पे भी देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, लेकिन हमारे पास यू है, तो यू का संबंध कहाँ से रहेगा? ऑब्जेक्ट से, और योर का भी संबंध ऑब्जेक्ट से रहेगा। तो अगर हमारे पास नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम फिर मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। तो गीता ने कहा यहाँ पे भी मान लेते हैं, चलो यहाँ पे मान लेते हैं हिम। तो गीता सेड का हो जाएगा टोल्ड, अब ऑब्जेक्ट मान लिया इसलिए टोल्ड हो गया, हिम का हो गया हिम, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट, और ये ही थर्ड पर्सन है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आई ओ बी सब्जेक्ट से बदलता है, आई ओ बी सब्जेक्ट से बदलता है, आई ओ बी सब्जेक्ट से बदलता है, यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, और ही सी इट दे नो चेंज। तो ये ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज। ही हेल्प्ड यू इन योर नीड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हेल्प्ड। अच्छा, अगर मेन वर्ब के बाद यू लगा तो मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू का संबंध है हिम से, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम इन, और ये यू का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये बदला है हिम से, तो हिम का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ये हो गया हिज नीड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे दिया है ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और ये हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर देखते हैं सेंटेंस को पढ़ते हैं, पता चलता है कि यू किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो फिर ऑब्जेक्ट उसी को हम बना लेते हैं। जैसे मोहन ने कहा राजू यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, तो पता लगा ये कि यू जो इस्तेमाल हुआ ये राजू से, मतलब मोहन ने किससे कहा है? राजू से, तो राजू को ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा? मोहन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेड टू को बनाएंगे टोल्ड, फिर ये हो जाएगा राजू, मतलब राजू, मोहन ने राजू से कहा है, तो ठीक है राजू, कंजक्शन हो गया हमारा दैट। ठीक है, अब राजू तो इधर चला गया है, फिर यू का संबंध कहाँ से है? ऑब्जेक्ट से, तो राजू से, तो ये हो जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, आर का हो जाएगा वाज अ लायर। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं सोहन हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, जैसे सोहन ने कहा यू कैन गो टू योर हाउस श्याम, सोहन ने श्याम से कहा है, मतलब पता ये लगा सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ? श्याम के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब श्याम ही ऑब्जेक्ट है। सोहन ने किससे कहा है? श्याम से कहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा सोहन, और इस सेट को हो जाएगा टोल्ड, और फिर ये हो जाएगा श्याम, कनेक्टिंग वर्ड क्या लेंगे? दैट। अब यू कहाँ से बदलेगा? श्याम से, मतलब ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो श्याम मतलब लड़का, लड़के का मतलब हो गया ही, और कैन का हो जाएगा कोड, ये हो गया गो चू, और योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी तो बदलेगा श्याम से, तो श्याम मतलब लड़का, लड़का मतलब ही, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज हाउस, और ये फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखते हैं कि जैसे आई और बी का संबंध सब्जेक्ट से है और यू का संबंध ऑब्जेक्ट से है, तो आई और बी का हम लोग पढ़ चुके हैं, यू का भी पढ़ चुके हैं, और देख लेते हैं थर्ड पर्सन। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका कि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट और दे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। तो ये राम के नीचे हो गया राम, सेट टू हो गया टोल्ड, और ये हरी के नीचे हो गया हरी, और कंजक्शन हो गया हमारा दैट। ही थर्ड पर्सन है, तो ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही के नीचे लिख लेंगे ही, और ये कैन का हो जाएगा कोड, राइट अ लेटर,
टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, दैट डे। अगर ये नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में बदलना नहीं आता है तो आप पहला वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। लता टोल्ड सुहेल, एडिक्टिव वर्ड लेंगे दैट। हर हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा हर फादर। वाज का हो जाएगा हैड बीन, वाज का क्या हो जाएगा, हैड बीन, वाज का हो जाएगा हैड बीन अ टीचर। ये भी हो जाएगा ही, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट। अभी थर्ड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो इट के नीचे लिखेंगे इट, इसका हो जाएगा वाज अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है। द टीचर सेड का हो जाएगा सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का सेड ही लिखेंगे। ठीक है। और कंजक्शन हो गया दैट। दे हमारा थर्ड पर्सन है तो दे नो चेंज, दे। आर का हो जाएगा वर नॉटी बॉयज। ठीक है। ये आगे इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं कि हमारे पास जैसे दिस है, हेयर है, नाउ है, ये अगर ऐसे जैसे प्लेस है कोई, अगर कोई वस्तु है, अगर कोई ये थिंग्स, अगर कोई वस्तु है, कोई प्लेस है, कोई टाइम है, अगर ये स्पीकर के सामने प्रस्तुत रहते हैं तो फिर इनको नहीं बदलते, जैसा लिखा होता वैसे इनको लिख देते हैं। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर कोई प्लेस है, अगर कोई समय है और ये स्पीकर के सामने ही रहते हैं तो फिर इनको नहीं बदलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिस है, यहाँ पे हेयर है और यहाँ पे नाउ है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज़ माई पेन, मतलब उसने मुझसे कहा ये मेरा कलम है। मतलब इस लिसनर और स्पीकर जब बोल रहे थे ये उसके सामने थी। अगर लिसनर और स्पीकर दोनों उस चीज़ को देख सकते हैं तो फिर उस चीज़ को हम नहीं बदलते हैं। अगर उस बोलते समय वो चीज़ होती है तो फिर उसको नहीं बदलते हैं। जैसे ही सेड का हो जाएगा टोल्ड और ये हो जाएगा मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब दिस इज़ माई पेन, मतलब स्पीकर जो बोल रहा, लिसनर जो सुनने वाला है उसके सामने, दोनों के सामने है तो दिस का दिस ही रखेंगे, फिर दिस नहीं बदलेंगे, दिस। और इज का हो जाएगा वाज। और माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, माई का संबंध सब्जेक्ट से है तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज पेन, फुल स्टॉप और कामा बंद। यहाँ पे हो गया मोहन, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सेड का रखेंगे सेड, कंजक्शन हो जाएगा दैट। अब आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये बदलेगा मोहन से। आई सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट से बदलेगा, मोहन का मतलब लड़का, लड़के का मतलब हो जाएगा ही। और आई एम का हो जाएगा वाज हैप्पी टू बी। और हेयर का हो जाएगा हेयर दिस मॉर्निंग। ये कह रहा मतलब मोहन ने कहा कि आई एम हैप्पी टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, कि आज मैं यहाँ, मतलब जिस दिन कहा उसी दिन की बात हो रही कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बड़ी ही खुशी है, इसलिए यहाँ पे जो प्लेस है वो नहीं बदला है। नेक्स्ट हमारा है मीना, सेड का हो जाएगा टोल्ड और ये हो जाएगा हरी, कंजक्शन हो जाएगा दैट। इसमें क्या कहा, मीना ने हरी से कहा आई विल डू इट नाउ, कि मैं अभी करूँगा। मतलब मीना और हरी दोनों के सामने ही मीना ने कहा, मतलब ये लिसनर के सामने ही कहा कि मैं अभी करूँगा, जस्ट राइट नाउ। तो ये हो गया आई, आई का संबंध हो गया मीना से, तो मीना मतलब लड़की, लड़की मतलब हो जाएगा शी। और विल का हो जाएगा वुड डू इट। और ये नाउ को नहीं बदलेंगे क्योंकि बोलने वाले के सामने है। ठीक है। आओ आगे कुछ रूल देखते हैं। ये कुछ जैसे मॉडल्स के हैं, ये सब मॉडल वर्ब के हैं। तो यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आट टू दिया है, यहाँ पे शुड दिया है। अगर जितने भी मॉडल्स दिए होते हैं, कैन का कुड, शैल विल का वुड और मे का माइट, इसके अलावा अगर कोई भी मॉडल दिया है तो जैसा दिया होता वैसे ही इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ही के नीचे हो गया ही, सेड को क्या करेंगे, सेड को करेंगे टोल्ड और फिर ये हो जाएगा मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट। अब यू का संबंध कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। इतनी बार बदला जा चुका, ये आपको शायद आ भी गया होगा। तो यू का संबंध हो गया ऑब्जेक्ट से, तो यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई।
और मस्ट की जगह पर मस्ट ही रखेंगे। जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन का कुड हो जाता है, शैल और विल का वुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी मॉडल आता है तो ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मस्ट, पे, और योर का संबंध हो गया मी से, तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई टैक्सेस। ओके, ये हो गया अंकुर, सेड को क्या करेंगे, सेड को करेंगे टोल्ड, और फिर ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो गया दैट, और यू का संबंध बखूबी हम जानते हैं कि इसका संबंध मी से है, ऑब्जेक्ट से है, तो ये हो गया आई, और ये ऑट टू का रखेंगे ऑट टू में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। मॉडल्स को जैसा का जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। ये हो जाएगा रेस्पेक्ट, योर का संबंध भी है मी से तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, मी का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई पेरेंट्स, फुल स्टॉप। ओके, ही के नीचे हो जाएगा ही, और सेट का हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट, और यू का संबंध मी से तो हो जाएगा आई, और ये शुड दिया है, अगर विल है, शैल है तो वुड हो जाएगा, लेकिन अगर शुड दिया है तो शुड को शुड ही की जगह पर शुड ही लिख देंगे, ठीक है। शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। अगर नीड नॉट दिया है, ये भी मॉडल ही है, नीड नॉट दिया है तभी कुछ भी नहीं बदलता, तो ही के नीचे हो जाएगा ही, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट, और यू का संबंध हो गया मी से तो हो जाएगा आई, और नीड नॉट भी मॉडल ही है तो इसकी जगह पर यही लिख देंगे। नीड नॉट भी नहीं बदलेगा, ऐसा ना नीडेड नॉट ना कर देना, नीड नॉट गो देयर, सॉरी गो देयर, नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है। अगर डबल पास दिया है मीन्स अगर इमेजिनेटिव एक्शन है तब भी कुछ भी बदलाव नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउंस बदलते हैं। जैसे मोहन ने मुझसे कहा इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। अगर डबल पास्ट है मीन्स इमेजिनेटिव सेंटेंस है तब भी कुछ भी बदलाव नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउंस बदलते हैं। तो ये मोहन के नीचे हो जाएगा मोहन, सट्टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो गया मी, कंजक्शन लगा देंगे दैट, और दैट, इफ यू का संबंध मी से तो हो जाएगा आई, वर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अ बर्ड, कॉमा, आई का संबंध फिर हो जाएगा, सॉरी आई का संबंध हो गया मोहन से तो ये हो जाएगा ही, सॉरी और ये भी आई का संबंध हो गया मोहन से तो ये हो जाएगा ही वुड फ्लाई। वो जल्दी में थोड़ा सा गलत हो गया था। ओके, आई का संबंध है सब्जेक्ट से, और ये आई का ये भी इसका संबंध भी सब्जेक्ट से है। तो अगर डबल पास दिया है, इमेजिनेटिव एक्शन दिया है, तब भी कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग देखो पढ़ रहे थे नरेशन, और उसमें से कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, और कुछ अभी असर्टिव का कुछ हिस्सा रह गया है, तो उसको आज हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से चलो देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। जैसे अगर कोई मैगज़ीन आई है या कोई न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर अपने लिए वी, अस और आवर का इस्तेमाल करता है, तो हम उसके लिए इट और इट्स का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल के मदद से अच्छी तरीके से समझें। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट, टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। तो आवर जो है ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, इसके लिए एडिटर जो है अपने लिए आवर का इस्तेमाल करता है, तो इसको हम किस में बदल देंगे? जो न्यूज़पेपर है तो ये निर्जीव है, तो इसलिए हम इसको बदल देंगे इट्स ऑफिस विल का विल ही रखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदला जाएगा, ये कई बार बताया जा चुका है। तो ये हो गया रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। द
हिंदुस्तान टाइम्स सेज, कंजक्शन लेंगे दैट। ये भी रिपोर्टिंग और हमारी प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि वी शैल इशू अ कार्टून सेक्शन इन अवर सैटरडेज पेपर। तो वी आया है न्यूज़पेपर के लिए, तो न्यूज़पेपर निर्जीव है, इसलिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट। और फिर ये हो जाएगा विल, क्योंकि वी के साथ लगता है शैल और इट के साथ लगता है विल, तो ये हो गया विल इशू कार्टून सेक्शन इन इट्स। ये भी इट्स में बदलेगा क्योंकि ये भी न्यूज़पेपर के लिए आया है, सैटरडेज पेपर। ठीक है, कॉमा हट जाएगा। तीसरा है द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म वेल। तो यहाँ पर भी वी जो है ये न्यूज़पेपर के लिए आया है, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये भी इट हो जाएगा। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज, कंजक्शन लेंगे दैट। हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा। ये वी जो है हमारा न्यूज़पेपर के लिए आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट। फिर हो जाएगा इज, क्योंकि वी हमारा पहले बहुवचन था, अब एक वचन हो गया, तो इट इज ट्राइंग, इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड। क्योंकि यू जो है, यू हमारा ऑब्जेक्ट से बदलता है, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज वो कहता है कि वी आर ट्राइंग, हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं तुमको अच्छी तरीके से सूचित करने के लिए, तो ये हम सब के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम इसको वी को, ये यू को बना दिए अस। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। ये कुछ 3 हमारे पास नए रूल हैं। जैसे राम सेड टू मी, अगर थैंक यू आता है तो सेड टू को बनाते हैं थैंक्ड। अगर थैंक यू आता है तो सेड टू को क्या बनाते हैं, थैंक्ड। और अगर फील आता है, आई फील आता है, तो सेड टू को बनाते हैं फेल्ट। अगर फील आता है, आई फील आता है, तो सेड टू को क्या बनाएंगे, फेल्ट बनाएंगे। और अगर आई होप है, होप आएगा तो सेड टू को बनाएंगे होप्ड। फिर से सुन लीजिए, थैंक यू आएगा तो सेड टू थैंक, आई फील आएगा तो सेड टू फेल्ट, और आई होप आएगा तो सेड टू होप्ड। और देखते हैं, तो राम सेड टू को क्या बनाएंगे, थैंक्ड। फिर हो जाएगा मी। अगर देखा जाए तो राम ने मुझसे कहा थैंक यू, तो इसका मतलब है कि राम ने मुझे थैंक यू कहा है, तो राम थैंक्ड मी। और फिर डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे फॉर। ठीक है, योर का संबंध है मी से, तो क्या हो जाएगा, माई, और ये हो जाएगा हेल्प। ठीक है, थैंक यू आएगा तो सेड टू के क्या हो जाएगा, थैंक। तो राम थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। अब यहाँ पे लिखा, रवि ने कहा आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। रवि ने कहा मुझे खेद है जो कुछ मैंने कह दिया है। तो रवि ने कहा मुझे खेद है ना, तो रवि ने दुख प्रकट किया, तो ये हो जाएगा, अगर आई फील है तो सेड टू को हो जाएगा फेल्ट। तो रवि, और ये सेड का हो जाएगा रवि फेल्ट, फील का हो जाएगा फेल्ट, और क्या महसूस किया, सॉरी, रवि फेल्ट सॉरी। और फिर यहाँ से जोड़ देंगे फॉर व्हाट, आई का संबंध है रवि से, तो हो जाएगा ही, और हैव का हो जाएगा हैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और ये हो गया सेड, फुल स्टॉप। ठीक है, आई फील आएगा तो सेड टू हो जाएगा फेल्ट। बाकी बनाने का तरीका सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, पहले ही जैसा है। और होप आएगा तो सेड टू होप्ड हो जाएगा, थैंक यू आएगा तो सेड टू थैंक्ड हो जाएगा, फील आएगा तो सेड टू फेल्ट हो जाएगा, और होप आएगा तो सेड टू होप्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहन, और सेड टू को बनाएंगे होप्ड। ठीक है, मोहन ने कहा आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ, मतलब मोहन ने आशा की, तो मोहन होप, मोहन ने आशा की कि, कंजक्शन हो गया दैट। अब योर मान लीजिए ऑब्जेक्ट से है, तो ऑब्जेक्ट में अगर कुछ हम मान लें तो मी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माई, और फ्रेंड, विल का हो जाएगा वुड, और ये हो जाएगा पास
दिस का हो जाएगा दैट, ये नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में बदलेंगे और ये हो जाएगा यर। ठीक है, यहाँ पे यू का संबंध हो गया ऑब्जेक्ट से। हमने मानने के लिए बताया कि हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे हमने मी मान लिया है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, माई हो गया है। ठीक है, चलो आगे कुछ रूल देख लेते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड पार्ट में ओ और यहाँ पे हमने मी मान लिया है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, माई हो गया है। ठीक है, चलो आगे कुछ रूल देख लेते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड पार्ट में ओ और वेल, यू सी, ओके, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो इनको रिपोर्टेड स्पीच से हटा देते हैं, क्योंकि इनको हटाने से कोई सेंटेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आओ देखें, सी सेड, उसने कहा, जैसे उसने कहा वेल पंकज यू हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ पर इसका कोई काम, टोल्ड पंकज, सी टोल्ड पंकज दैट, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। पंकज दैट, यू का संबंध हो गया पंकज से, तो हो जाएगा ही, और हैव का हो जाएगा हैड, और ये हो जाएगा डन, दिस का हो जाएगा दैट, और ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, द टीचर सेड टू द बॉय यू सी, तो अध्यापक ने लड़के से कहा यू सी, देख लो, आई कैन नॉट टॉलरेट योर मिस्चीफ एनी मोर, मैं तुम्हारी शैतानी और अधिक देर तक सह नहीं सकता। तो यहाँ पर यू सी इसको वार्न करने के लिए लगाया, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसको ना बदल ना देना, तो हो जाएगा द टीचर सेड को बना देंगे टोल्ड, ये हो जाएगा द बॉय। ठीक है, ये वार्निंग देने के लिए कहा यू सी, देख लो कि आई कैन नॉट टॉलरेट योर मिस्चीफ एनी मोर, कि आपकी मैं शैतानी और अधिक देर तक नहीं, तो ये वार्निंग के लिए है, इससे कोई एक्स्ट्रा इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, कंजक्शन ले लेंगे दैट। और आई का संबंध हो गया टीचर से, तो हो जाएगा ही, और कैन का हो जाएगा कोड, ये हो जाएगा नॉट टॉलरेट, और योर का संबंध हो गया बॉय से, तो ये हो जाएगा हिज और मिसचीफ एनी मोर। ठीक है, ही सेड, उसने कहा ओके राम आई मीट यू लेटर, चलो बाद में मिलते हैं, तो ही टोल्ड राम। ओके का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया दैट। अब आई का संबंध हो गया ही से, तो ये हो गया ही, और ये मीट का हो जाएगा मेट, यू का संबंध हो जाएगा राम से, तो ये हो जाएगा हिम और लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर रिपोर्टेड पार्ट में ओ, वेल, यू, सी, ओके ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं तो इनको हटा देते हैं, हटाने से कोई भी सेंटेंस के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और उसके आगे देखते हैं, अगर सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड पार्ट में कोई एड्रेसिंग वर्ड आया है, एड्रेसिंग वर्ड, तो उसको बदलने का क्या नियम है अभी देख लेते हैं। द लीडर सेड टू द पीपल, नेता ने लोगों से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन यू ऑल आर माई होप। लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरीके से एड्रेस किया है, पुकारा है, लेडीज एंड जेंटलमैन मतलब पुकारा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, द लीडर सेड टू को बना देंगे एड्रेस्ड, ADDRESSED, एड्रेस द पीपल। ठीक है, मतलब द लीडर एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, एंड सेड कंजक्शन दैट, इस तरीके से, मतलब द लीडर एड्रेस द पीपल, मतलब नेता ने लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन की तरीके से पुकारा, एंड सेड और कहा कि, अब यू का संबंध हो जाएगा पीपल से, तो ये हो जाएगा दे ऑल, दे हो जाएगा, ये हो जाएगा दे ऑल, और आर का हो जाएगा वर,
और माई का संबंध हो जाएगा लीडर से, माई का संबंध हो गया लीडर से, तो ये हो जाएगा हिज होम। ठीक है, अगर इसको ऐसे ना बना तो डायरेक्ट एड्रेसिंग से बना सकते हैं। दूसरा रूल इस तरीके से कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं, एड्रेसिंग इस पुकार करके, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब क्या हो गया, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन की तरीके से पुकार करके, द लीडर सेड, द लीडर सेड। ठीक है, कंजक्शन लगाएंगे दैट। पीछे का सेंटेंस बनाने का वही तरीका रहेगा, यू का संबंध है पीपल से, तो ये हो जाएगा दे, और ये हो जाएगा ऑल, आर का हो जाएगा वर, और माई का हो जाएगा हिज, और ये हो जाएगा हो। ठीक है, इस तरीके से अगर एड्रेसिंग वाला कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसको बनाने के दो तरीके हैं, जो आपको इजी लगे उससे आप सीख सकते हैं, या तो दोनों तरीके आप सीख सकते हैं। ठीक है, अभी इस पर एक और सेंटेंस आपको बताते हैं ज़रा। ये दूसरा सेंटेंस है। अगर सेंटेंस के अंदर कोई एड्रेसिंग वर्ड आता है, मतलब पुकारने वाला शब्द आता है, तो उसको बनाने का दूसरा तरीका है, माई मदर सेड टू हर सन, मेरी माँ ने अपने बेटे से कहा, माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग अगेन, तुम फिर से लड़ने लगे हो। तो इसको क्या करेंगे, मदर एड्रेस्ड her son as her dear son। मदर एड्रेस हर सन एज डियर सन, माता ने अपने बच्चे को अपना प्यारा बच्चा पुकारा, एंड सेड, और कहा, एंड सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब यू का संबंध हो गया सन से, तो ये हो जाएगा ही, और हैव का हो जाएगा had started fighting again। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी इस तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से पहले बनाते हैं, आप डायरेक्ट एड्रेसिंग से बना सकते हैं। ये हो जाएगा एड्रेसिंग हर सन as her dear son, अपने बेटे को अपने प्यारे बेटे की तरह पुकार करके, the mother said। ठीक है, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और बाकी पीछे का सेंटेंस बनाने का सेम तरीका है, यू का संबंध सन से, तो हो जाएगा ही, और हैव का हो जाएगा हैड स्टार्टेड फाइटिंग और अगेन। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि असर्टिव हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।